सम्राट पृथ्वीराज, दादा मीर भोज, दादा कलसाराज चौहान, गुज्जर एकता जिंदाबाद, गुज्जर एकता जिंदाबाद। वो तो पता नहीं क्या क्या बता रहे, वो तो कहा धाय रख खगरे थे, क्यों पिया होता है गुजरों का दूध। वाह या अल्लाह हावल मलिक के काला लही जूजर। अर्थ, मैं एक देश में गया जहाँ के राजा गुर्जर हैं, जबकि गुर्जरों ने 1200 तक गुर्जर नाम से ही राज्य किया है। जाटों और अहीरों का वर्णन भी शताब्दियों से पुस्तकों में आ रहा है। हम तो सच पर आधारित बात करना चाह, राजपूत भाई आया करके कोई भी बुला लो, हम न बुला लो, हम चलने तैयार हैं। इनसे पहले तो गुज्जर जाट अहीरों का वर्णन हमारे इतिहास में है। सबसे बाद में जो 12वीं शताब्दी में वर्णन हुआ तब जाके राजपूतों का वर्णन कहीं पे इतिहास में मिलता है। इससे पहले कहीं पे भी राजपूतों का कोई वर्णन ही नहीं है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी गुज्जर मिलकर अपनी गुज्जर गौरव यात्रा को निकाल रहे हैं। अगर कोई समाज इसका विरोध करता है तो ये केवल एक राजनीतिक मनसा है। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुचान, स्वागत आप सभी का गाम गुआंड में। आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो बोर्ड है वो लगाया गया है जिला शामली गांव ब्रह्मखेड़ा में, और कुछ ग्रामीण हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। हालांकि अभी विवादों में नाम चला हुआ है, कोर्ट में भी केस भी चला हुआ है। दोनों तरफों से जो राजपूत समाज है उसकी तरफ से भी और गुर्जर समाज से भी दावे किए जा रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, गुर्जर कह रहे हैं गुर्जर थे। इधर राणा लिसन चौहान को लेकर भी अब बहस छिड़ गई है कि वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। हालांकि बगल में यहाँ पे उनका गांव था, गांव कागजों में उसको लोहरीपुर और यहाँ पे आम भाषा में मालीपुर के नाम से जानते हैं। उन्हीं की वजह से आज गुर्जर समाज इतना जागरूक हो पाया है। तो गुर्जर समाज के कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम चरण सिंह चौहान है। ये जो बोर्ड लगाया, क्या आवश्यकता थी बोर्ड लगाने की? बोर्ड तो उत्साह है, गांव के युवाओं में उत्साह है इस बात का। इन्हें पते लग रहे हैं अब आकर के क्योंकि भाई हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। इस बात का पता हमारे समाज में तो अब पता लग रहा। पहले तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी, राणा लिसन साहब ने कोशिश करी बताने की। उस टाइम पढ़ाई लिखाई हमारी इतनी नहीं थी। उसका कारण ये रहा कि हमारे बड़े लड़ते ही रहे, परमानेंट लड़ते रहे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, पहला क्रांता भारत में, और 1192 में पृथ्वीराज चौहान साहब इधर यहाँ तरावड़ी में करनाल के पास। ये कई सौ साल का इतिहास है। आप अलबुर्नी को पढ़ लो, आप अलमसूदी को पढ़ लो, आप हेवन सांग को पढ़ लो, आप तुजक बाबर अकबरनामा पढ़ लो, आप वकाए जहांगीरी पढ़ लो, आप कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री पढ़ लो, आप कश्मीरी कल्याण को पढ़ लो, आप GS चटर्जी को पढ़ लो, शिव वैद को पढ़ लो, KM मुंशी को पढ़ लो, राणा लिसन साहब को पढ़ लो। कई 100 राइटर तो पाकिस्तान के थे, कई 100 राइटर वो तो यही के थे, ये मल्लीपुर के थे। 47 में जब उनकी पोस्टिंग पाकिस्तान में थी, 47 में कराची में, उस टाइम देश का बंटवारा हो गया तो उनकी मजबूरी होगी। उन पर आया निगाह इधर वो चल रहा है, इंगे में मार रहे। पहले तो पाकिस्तान वालों ने रेल भर के भेज दी यहाँ। क्यों? उन तल्ला ने बता रखा कि भाई अपने पड़ोसी पर रहम कर रख रहे हैं। उन्हें तो रहम कराया वहाँ। फिर इन्हें सोमरस भी रखा था यहाँ हिंदुओं ने, इन्हें भी गेली भेजी वहाँ ट्रेन, अगला यू बदला लो। इन्हें सोमरस भी रखा था। तो ऐसी हालात में वो निर्णय नहीं ले पाए, डिसीजन नहीं ले पाए कि भारत में जाऊं ना जाऊं, यहाँ सेफ हूँ। वो उधर ही रह गए। वो तो एक थे, वो तो टॉपर थे, ब्रिलियंट आदमी थे, 6 भाषा जानते थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी और फारसी, और पूरी दुनिया की लाइब्रेरी से किताबें मंगवा करके तब उन्होंने गुर्जर हिस्ट्री लिखी है। अब एक बात तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रूफ शुदा कह रहे हम कह रहे हैं अरबों ने किताब लिखी अरबी की, अरबी में किताब उल अलाकन नपीशा के पृष्ठ 134-35 पर लिखा है, वाह या अल्लाह हावल मलिक के काला लही जूजर। अर्थ, मैं एक देश में गया जहाँ के राजा गुर्जर हैं। इब्ने खदीद वहाँ द्वारा लिखित के पृष्ठ 16 पर लिखा है, वाह मिम मलिकुल हिंजवा मलिकल टाँक व मलिकुल जूजर। हिंद के राजाओं में और हैं जो चाप, टाँक और गुर्जर राजा कहलाते हैं। तो ये तो उन्हें लिख दिया अरबों ने, औरों के बारे में तो अरबों ने लिखा नहीं। रही राजपूतों की बात, राजपूत भी उसी बाप से हैं और गुर्जर भी उसी बाप से हैं, लेकिन माँ से अलग अलग हैं। जो गुर्जर राजा
घर में दूसरी बिरादरी की रानी ले आता था गुजरी के अलावा, उससे जो संतान पैदा होती थी वो राजपुत्र, रणगढ़, गोल्ला और बसी कहे जाते थे। फिर ना एसोसिएशन बना ली सकरगढ़ में, इन्हें कहा आप ठाकुर लिखने लगो, तो फिर कुछ लोग ठाकुर लिखने लगे, लेकिन लोग पहचान जा कि ये राजपूत ही हैं। दरअसल हुआ क्या, 1200 के पश्चात प्राचीन राजाओं को राजपूत लिखने की प्रथा चल निकली, तो ब्रिटिश काल में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित हुए। पुराने रिकॉर्ड सामने आए, पता चला कि सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र सदैव गुर्जर राजाओं से संबंधित रहा है। तो यूरोपियन इतिहासकार फंस गए इसमें, उन्हें मतलब एक झूठा प्रोपगंडा बना के आका पर्वत में एक हवन यज्ञ हुआ और उसमें था 4 योद्धा लिखड़े हवन मत है, मतलब कितना बड़ा ढोंग यू आख हवन मत 4 योद्धा लिखड़े आप पर्वत पे, और बड़े राजपूत कहलाए, छोटे गुज्जर जाट हीर कहलाए। ये थ्योरी आज तक पाकिस्तान के कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है, जबकि गुजरों ने 1200 तक गुर्जर नाम से ही राज्य किया है। जाटों और अहीरों का वर्णन 20 शताब्दियों से पुस्तकों में आ रहा है। हम किसी के साथ कोई रोड़ा लफड़ा नहीं करना चाहते, हम तो सच पर आधारित बात करना चाह। राजपूत भाई आया करके कोई भी बुला लो, हमने बुला लो, हम चलने तैयार हैं और बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बैठ के बात कर लो। उनकी बात सच्ची है तो हम उनके पीछे पीछे, और मेरी बात सच्ची है तुम्हें मेरे पीछे पीछे, इसमें तो कोई रुका रोड़ा ही नहीं, ये सच्चाई है। और सच्चाई से मुंह में भाई फिर उसका क्या करे जा सके, वो तो पता नहीं क्या क्या बता रहे, वो तो कहा धायरा खगरे थे, क्यों प्याओ थे गुजरों का दूध, क्यों प्याओ थे तुम राजपूतनियों का प्यादा करते दूध फिर, क्योंकि 1192 के बाद में जब पृथ्वीराज चौहान साहब उधर गए तरावड़ी में, उसके बाद हम बर्बाद हो गए। लेकिन खून में जो वो असर था वो वीरता का ही था। इसके बाद में सब पनपे देश में, 1192 के बाद में ये इस तरह के लोग पनप गए। फिर इन्हें उनसे मिलकर, मुगलों से मिलकर छोटी मोटी रियासत ले ली, ये अपनी जान में राजा बन गए हैं। किताब लिखी इनके खिलाफ, लोगों ने लिखी है किताब। उसने कहा कि ये जो राजस्थान है ये राजपूतों का गढ़ है, लेकिन इन्होंने कहा जय जय फिरंगी राज, अंग्रेज हुकूमत जिंदाबाद। तो कर्नल टाड ने किताब लिखी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसने कहा दरअसल औरंगजेब राजपूतों की खुशहाली का ध्यान नहीं रख सका, वरना भारतवर्ष में आज तक मुगलों का राज होता। अगर हमारे ऊपर रूसी या तातारी आक्रमण होता है तो 50,000 राजपूत गर्दन कटवाने के लिए तैयार होंगे। तो कालिका रंजन दास ने पढ़ लो, कालिका रंजन दास ने, मैं तो बोलता नहीं, मैं जो शब्द इनके लिए लिखे हैं कि इन्हें मतलब विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया, मनुष्यता की प्यारी चीजें, औरतों की इज्जत की परवाह ना करते हुए, धर्म की परवाह ना करते हुए विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया। हमारे बड़ों पर लग गया 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। इन पर क्यों लगा भाई? जब ये योद्धा थे तो क्रिमिनल एक्ट इनके बड़ों पर क्यों लगा अंग्रेजों ने? क्योंकि ये रेजिमेंट ले रहे थे, राजपूत रेजिमेंट। और जो अंग्रेज इनके राजाओं को जो रियासतीदार थे उनसे जो सम्मान देते थे, उस सम्मान की वजह से इन्हें रेजिमेंट लिया। देश के साथ गद्दारी करी जिन लोगों ने रेजिमेंट लिया वो अंग्रेजों के मित्र ही तो थे या अंग्रेजों के दुश्मन थे? जो दुश्मन थे अंग्रेजों के, उन पर लगाया जा 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। बाबर ने कहा जहां गुज्जर दिखा मार डालो। बाबरनामा, अकबरनामा, ये सारे पढ़े लिखी हुई बात है, पढ़ो तो पढ़ो, तुझे बाबरी पढ़ो, अकबरनामा पढ़ो, वकाई जहांगीरी पढ़ो, वो क्यों लिख रहे हैं बात? भाई असलियत पाजो, सब लोग सच्चाई के साथ दो, सच पे चलो और खाम खाम बरगलाओ ना। रही बात इसकी अकभी क्यों आने लगे, जब हम लड़ते रहे, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट झेलते रहे, देश आजाद हो गया 1947 में, और क्रिमिनल एक्ट हटा 1952 में। आजादी के 5 साल बाद भी क्रिमिनल रहे, माँ के पेट में पलने वाला बच्चा भी क्रिमिनल था। तो हमने इतिहास पढ़ने की फुर्सत कहाँ हुई? भाग्य फिरो गए देश में।
लुकते फिरोगे अंग्रेज होते, उनकी सेना थे, उनकी फौज थे, उनके सिपाहियों थे। इस तरह लुकते फिरोगे हमारे बड़े जंगलों में। कहा वहां अजमेर था हमारा बाबा, और यहाँ कराना है कि बसा। तो हमारे साथ जो जायजती हुई उसका कौन देगा? उसका शान तो मानते रहे देश के लोग। अगवे ने कुर्बानी दे रखी। पढ़ो कर्नल कनिंघम की रिपोर्ट, वो कह रहा 1857 क्रांति में 60,000 लोग मरे या जख्मी हुए, जिसमें 50% गुज्जर थे। वो कह रहा कर्नल कनिंघम अंग्रेज कह रहा है इस बात ने, हम नहीं कह रहे इस बात ने। पढ़ लो कनिंघम की रिपोर्ट पढ़ो। थारे बारे में क्यों नहीं कह रहा कनिंघम? और के बारे में क्यों नहीं कह रहा? गुजरों के बारे में क्यों कह रहा? अलबरूनी क्यों लिख रहा गुजरों के बारे में ही? अलमशूदी क्यों लिख रहा गुजरों के बारे में ही? हेमंत सांग क्यों लिख रहा गुजरों के बारे में ही? सारे राइटर हमारे लिए हमारी बात लिख रहे। इनकी तो विदेशी राइटर ने किसने बात लिख रखी? और यहां बैठ के अपने घरों कुछ ही लिख लो, कौन रोकने वाला भाई? बात आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अवनीश चौहान है। अच्छा अवनीश भाई, जो आप भी देख रहे होंगे सहारनपुर में जो गुर्जर गौरव यात्रा निकाली जा रही है, एक समाज स्पेशल से उसको पूरा दबा के विरोध कर रहा है, कह रहा है कि हम हर तरीके से यात्रा को रोकने का प्रयास करेंगे। और मैं देख रहा था कल एक वीडियो मैंने भी देखी, इसमें धाबाई की बात हो रही है। ये क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जानबूझ के एक दूसरे को सामने लाया जा रहा है या कुछ और कारण है? भाई इसके राजनीतिक द्वेष भी हो सकता है। एक समाज है जो लगातार जो है वो केवल यही कहता है कि हम ही क्षत्रिय है, जबकि क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, एक वर्ण व्यवस्था थी। युद्ध लड़ने वाले या देश के साथ की रक्षा के लिए लड़ने वाले सभी लोग क्षत्रिय कहलाते थे। अभी एक पेटेंट कराना चाहते हैं कि हम ही क्षत्रिय हैं, इसको एक जाति बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे महापुरुष हुए हैं, हमारे क्या जाटों के भी महापुरुष हुए हैं, यादवों के भी महापुरुष हुए हैं, सब बिरादरियों में महापुरुष हुए हैं, सब बिरादरियों के राजा हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि केवल एक ही समाज से राजा पैदा हुए हैं। ये तो सबसे बाद के राज क्षत्रिय हैं। इनसे पहले तो गुज्जर, जाट, अहीरों का वर्णन हमारे इतिहास में है। सबसे बाद में जो 12वीं शताब्दी में वर्णन हुआ तब जाके राजपूतों का वर्णन कहीं पे इतिहास में मिलता है। इससे पहले कहीं पे भी राजपूतों का कोई वर्णन ही नहीं है। तो ये तो सबसे बाद के क्षत्रिय हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा क्षत्रिय मान रहे हैं। दूसरी बात गुज्जर गौरव यात्रा के विरोध की बात है। गुज्जर गौरव यात्रा हमारे गौरवशाली इतिहास को दिखाने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास बताने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी गुज्जर मिलकर अपनी गुज्जर गौरव यात्रा को निकाल रहे हैं। अगर कोई समाज इसका विरोध करता है तो ये केवल एक राजनीतिक मनसा है। हो सकता है पता नहीं किस चक्कर में और अपना विरोध करता हो। अभी उन लोगों ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, उसकी भी उन्होंने काफ़ी अच्छी यात्रा निकाल ली, किसी समाज ने उसका विरोध नहीं किया। ऐसा क्या कि वही विरोध करना जानते हैं हर समाज का? कोई भी समाज का महापुरुष हो या उसको अपना बताते हैं कि ये भी राजपूत था, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। गुज्जर गौरव यात्रा 29 तारीख को सहारनपुर के फंदपुर से निकलने जा रही है, जिसमें हमारा समाज बड़ी संख्या में प्रतिभाग करेगा। केवल न केवल सहारनपुर बल्कि हमारे यहाँ शामली और अन्य जनपदों और प्रदेशों से भी बहुत सारे लोग गुज्जर गौरव यात्रा में आ रहे हैं। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं। यह एक हमारा सामाजिक ताना बाना है हिंदू मुस्लिम गुज्जरों की एकता के लिए। एक बहुत अच्छी पहल चली हुई है हिंदू मुस्लिम गुज्जरों की एकता की पहल के लिए, और ये कामयाब होगा निश्चित रूप से। जो लोग ये चाहते हैं कि ये कामयाब नहीं हो, उनको दिख जाएगा 29 तारीख को कि किस तरीके का जन सैलाब सहारनपुर के फंदपुरी में जाने वाला है। और प्रशासन भी इसकी परमिशन नहीं दे रहा था, पता नहीं मुझे तो परमिशन हुई है नहीं, लेकिन परमिशन दो या ना दो, जब जन सैलाब जाएगा तो परमिशन अपने आप खुद ही हो जाएगी। हमें परमिशन की भी जरूरत नहीं है। जब वे लोग बिना परमिशन के यात्रा निकाल सकते हैं। उनका एक नेता, नाम नहीं लूंगा मैं, अभी एक हरा हुआ विधायक जो कहता है कि मैं 100 विधायकों पे भारी हूँ, वो ये कहता है अपने समाज को कि मैं खड़ा हूँ, तो क्या जरूरत है परमिशन लेने की? तो गुर्जर समाज के जो नेता है वो कहाँ चले गए? समाज से ही नेता बनते हैं। समाज मजबूत होगा तो नेताओं को भी मनोबल बढ़ेगा। अभी शायद हो सकता है कि कुछ नेता डूब के बैठे हो, डर रहे हो, पता नहीं समाज एकत्र होगा या नहीं होगा। ये तो अब समाज का दायित्व है, समाज की आन बान और शान की लड़ाई है। समाज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएगा तो नेताओं के भी हौसले बढ़ेंगे, नेता खुद अपने आप भीड़ में शामिल होंगे। नेताओं को भीड़ चाहिए, और जहाँ पे भीड़ होगी नेता खुद आएंगे। जो नेता आएंगे उनका स्वागत है इस यात्रा में, जो नहीं आएंगे उनको समाज देख रहा है। समाज आकलन करने लगा है, पढ़ा लिखा समाज है। अब समाज को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन नेता समाज के पक्ष में है, कौन खिलाफ है। अब पढ़ी लिखी जनरेशन है, भेड़ चाल वाले लोग नहीं रहे कि नेता के पीछे ऐसे ही चले गए। समाज भी देखता है कि कौन नेता उनका साथ दे रहा है, समाज का साथ दे रहा है। लोग उसी नेता के पीछे लगना पसंद करते हैं। 29 तारीख को देखेंगे किन किन नेताओं का सहयोग इस यात्रा में रहेगा, जिनका सहयोग नहीं रहेगा उनको भी देखेंगे। जी, आपका क्या नाम है जी? वेदपाल सिंह। अच्छा, जो आज यात्रा निकाली जा रही है उसके बारे में पता होगा आपको?
हाँ पता तो है जी, ज़्यादा तो पता नहीं है, पर जब यात्रा निकलेगी हम सभी जो है गुज्जर समाज उनका साथ देंगे और पूरा सहयोग करेंगे। क्या लगता है आपको पुलिस प्रशासन जो है रोक सकता है? पहले भी राजस्थान में एक कारनामा हो चुका है, 72 गुर्जरों ने अपनी शहादत दी थी, तो आपको लगता है? हमारी जो गौरव यात्रा है वो शांतिपूर्वक ही रहेगी। हम कोई दंगा फसाद करने वाले तो है नहीं कि भाई हम तोड़ फोड़ करेंगे, शांतिपूर्वक ही अपना वो करेंगे और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारी गौरव यात्रा ठीक ठाक तरह से निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम शामली के गांव ब्रह्मखेड़ा में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड लगाया गया है गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से, और एक एक बात को खोल के बताया गया है। अब 29 तारीख में जो यात्रा होने जा रही है उसके बारे में गुर्जर समाज की क्या राय है वो भी जानने की वहाँ पर जाकर कोशिश करेंगे। जुड़े रहेगा गाम ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।